Assalamu alaikum everybody. I hope that you will be very fine, doing very well. Our today's topic is simple present or present indefinite. We are going to discuss simple present. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इंडेफिनिट का मतलब है इनडेफिनिट जो हम इसको कहते हैं, तो इसका मतलब है नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम। ये टेंस किसी खास टाइम के लिए नहीं आता। 4, 5, 6 इस तरह की सिचुएशंस हैं जिसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टेंस है ये इस्तेमाल किया जाता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए, रूटीन एक्शंस के लिए या रिपीटेड एक्शंस के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये टेंस जो है ये जनरल फैक्ट्स को या जनरल जो ट्रूथ्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम टेबल या स्केड्यूल के लिए या शेड्यूल के लिए, और परमानेंट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो फार्मूला बनाना किस तरह है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना तो मस्ट है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडवर्ब या एडजेक्टिव आ सकता है। और सब्जेक्ट जो है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, या कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो साथ एस या ई एस लगेगा, एस या ई एस लगेगा। ई एस लगता है ऐसे वर्ब्स के साथ जो ओ पे या एक्स पे या डबल एस पे या सी एच पे या एस एच पे खत्म होते हैं। जैसे फिनिश है तो फिनिशेस ई एस लगेगा, कैच है तो कैचेस ई एस लगेगा, मिस है तो मिसिस ई एस लगेगा, गो है तो गोज ई एस लगेगा। तो इनके साथ ई एस लगेगा, बाकी सब के साथ एस लगेगा, जैसे ही प्लेज, ही राइट्स, ही थिंक्स, तो एस लगेगा। एस या ई एस लगेगा ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। बाकी आई के साथ, हुई के साथ या जमा के साथ या सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, ये हैबिट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जनरल ट्रूथ है। ही लिव्स इन लाहौर, ये परमानेंट सिचुएशन है। और द ट्रेन अराइव्स एट 5, तो ये ट्रेन के आने का शेड्यूल है या स्केड्यूल है या उसका टाइम टेबल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये रूटीन एक्शंस को, हैबिचुअल एक्शंस को, रिपीटेड एक्शंस को, जनरल ट्रूथ्स को, जनरल फैक्ट्स को और टाइम टेबल को, स्केड्यूल को, परमानेंट सिचुएशंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर प्रेयर, I come home and after that I take my breakfast, I get ready to go to school, I reach school on time, I take my classes, I teach the students very well and very carefully, I attend meetings, I mark their tests, I return the mark test to the students, I come home in the afternoon, I take some rest, in the evening I play cricket। ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहली फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बेस फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट के बाद आई के बाद है। तो ऐसे एक्शंस जो रिपीटेडली होते हैं, हैबिट के साथ होते हैं और रूटीन के साथ होते हैं, उनमें हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। और ये एक्टिव है, पैसिव की बात नहीं कर रहे। हमने सिंपल प्रेजेंट को देखा तो एक्टिव पढ़ा हमने। एक्टिव, एक्टिव का मतलब ये है कि इसमें जो परफॉर्मर या डूअर ऑफ द एक्शन है वो मौजूद है। मैं खेलता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं, ये एक्टिव है। और हॉकी खेली जाती है, पैसिव है। पैसिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें काम करने वाले आदमी का जिक्र आमतौर पर मौजूद नहीं होता। सेंटेंस में कोई ना कोई आदमी एक्शन करता है लेकिन सेंटेंस के अंदर उसका जिक्र नहीं होता। मैं अखबार खरीदता हूं, अखबार खरीदा जाता है। हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोली जाती है। तो जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है, हम इंग्लिश बोलते हैं, एक्टिव है, इंग्लिश बोली जाती है, पैसिव है। और एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस में आमतौर पर जाहिर सब्जेक्ट होता है। पैसिव में सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो काम करने वाला फाइल नहीं होता, जिसे हम उर्दू अरबी में फाइल कहते हैं ना, फाइल नहीं होता। जिसने एक्शन परफॉर्म किया वो नहीं है, जिसने एक्शन परफॉर्म किया वो नहीं है। तो यानी एक्टिव में सब्जेक्ट आएगा या फाइल कहें, ज्यादा दुरुस्त जो है बात वो ये है कि फाइल होता है, काम करने वाला आदमी मौजूद होता है। जबकि पैसिव में, जिसे हम मजहूल कहते हैं, उसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं होता। सेंटेंस के अंदर काम करने वाले का जिक्र नहीं होता। जबकि एक्टिव में काम करने वाला आदमी जो है, फाइल यानी फाइल मौजूद होता है। पैसिव में फाइल
मौजूद नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।